अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास इकरम। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो की या किसी भी और वीडियो की पीडीएफ हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको विजिट करना होगा www.spanistan.com, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, या आप फेसबुक पेज स्पेनिस्तान विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आप मुकम्मल कोर्स डिटेल के साथ या तरतीब के साथ करना चाह रहे हैं तो भी मैं आपको बताता हूं कि आप वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने थोड़ा सा नीचे करके जहां पे स्पेनिस्तान लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करनी है। ये पेज खुल के आ जाएगा। ये मेरे चैनल का पेज है। यहां से आपने जहां पे प्लेलिस्ट या लिस्ट्स लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो ये आपको 6 प्लेलिस्ट मुख्तलिफ किस्म की मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको मुकम्मल कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको 96 जहां पे लिखा हुआ है ये वीडियोस हैं तरतीब के साथ। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी की वीडियोस देखना चाह रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो ये प्लेलिस्ट है। अगर आप ग्रामर की वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट है। और अगर आप जिस तरह की ये वीडियो है इस तरह के जुमलों वाली सिर्फ वीडियोस देखना चाह रहे हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जुमले यूज होते हैं, उनकी वीडियोस तो आपको वो यहाँ मिलेंगी। और अगर आप स्पेनिश टेंसेस की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो आपको जहां पे वर्ब टेंसेस लिखा हुआ है वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ टेंसेस की वीडियोस मिल जाएंगी। और ये प्लेलिस्ट है एक स्टोरीज की। यहाँ पे कहानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उसको ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। ये भी एक तरीका है स्पेनिश सीखने का। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चे स्कूल में जो स्पेनिश बोली जाती है उसके बारे में कुछ जरूरी अल्फाज और कुछ जुमले जो कि हम अपने बच्चों के साथ साथ से कर सकते हैं या उनके उस्ताद हमसे करते हैं। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले कुछ वोकैबुलरी से, कुछ अल्फाज से, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ जुमले। तो अब वोकैबुलरी में सबसे पहले मैं आपको जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, मजमून होते हैं, उनके बारे में बताता हूं। पहले तो हमें यह पता हो कि असीग्नातुरा कहते हैं मजमून को। कोई भी मजमून हो, सब्जेक्ट हो, तो उसको कहते हैं असीग्नातुरा। लेंगुआ, ये स्पेनिश जबान का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि पाकिस्तान में उर्दू है, हमारा उसकी जो बुक होती है उसको कहते हैं उर्दू की किताब। तो यहाँ पे जो स्पेनिश की है उसे आमतौर पे कहा जाता है, लेकिन मुकम्मल लेंगुआ कास्टियाना। और अगर साथ में लिटरेचर हो तो उसको कहते हैं लिटेरातुरा। लिटरेचर, लिटेरातुरा। ciencias sociales, ये होती है माशरती अलूम। ciencias sociales। geografía, geografía, geografía। matemáticas, रियाजी, matemáticas। educación física, खेलने वाली जो क्लास होती है, फिजिकल एजुकेशन कह लें आप, या जो भी इसको कहा जाता है, जो खेलने वाली क्लास होती है उसको कहते हैं एजुकाción física। इकोनोमिया, माशियात, इकोनोमिया। प्लास्टिका, ये जो पेंटिंग वाली या ड्राइंग करने वाली जो मजमून होता है उसको कहते हैं प्लास्टिका। इंग्लिश, इंग्लिश को कहते हैं इंग्लिश। बियोलॉजिया, बियोलॉजी, बियोलॉजिया। फिजिका, फिजिक्स, फिजिका। कीमिका, केमिस्ट्री, कीमिका। और जो डायरी होती है उसको कहते हैं अखेंदा, अखेंदा। हर स्टूडेंट के पास तकरीबन हर स्कूल में एक डायरी होती है जो कि अमूमन स्कूल की जानिब से दी जाती है, और उसके ऊपर टीचर्स अपना जो होमवर्क वगैरह होता है वो बहुत दफा बच्चों को लिख के भेजते हैं, खासकर जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में होते हैं। ओरारियो, टाइम टेबल, ओरारियो। तुतोर या तुतोरा कहते हैं जो एक क्लास टीचर होती है या होता है उसको कहते हैं। एक तो किसी भी मजमून का टीचर होता है उसको नॉर्मल प्रोफेसर कहते हैं या माइस्ट्रो कहते हैं, लेकिन जो आपकी क्लास का टीचर होता है, मतलब छठी क्लास का, 7th क्लास का, ये टीचर है जो कि बाकायदा वालिदैन के साथ बात करता है, उसको कहते हैं तुतोर या तुतोरा। रेत्रासोस, रेत्रासोस कहते हैं जब भी कोई देर से आता है, एक दफा देर से आता है तो उसका एक रेत्रास होता है, 2 दफा देर से आता है 2 रेत्रासोस होते हैं। तो इस पे बाद में पनिशमेंट भी दी जाती है। तो जब आप स्कूल में जाएं और आपसे बात की जाए कि आपके बच्चे के इतने रेत्रासोस हैं,
तो इसका मतलब यह है कि इतनी दफा वो क्लास में देर से पहुंचा है। रेक्रेयो, ये जो तफरी होती है, ब्रेक टाइम होता है, इसको कहते हैं रेक्रेयो। सांसियोन, जुर्माना, सांसियोन। इंफांतिल, ये एजुकेशन का वो हिस्सा होता है जो कि जब बच्चा 3 साल से होता है वहां से लेकर 6 साल तक जो पढ़ाया जाता है उस हिस्से को कहते हैं इंफांतिल। प्रीमारिया, ये 6 साल से 12 साल तक ये जो 6 कोर्स होते हैं इनको कहते हैं प्रीमारिया। यहाँ पे जो पहला कोर्स होता है उसको कहते हैं प्रीमेरो दे प्रीमारिया, सेगुंडो दे प्रीमारिया, तेरसेरो, क्वार्तो, किंतो और सेक्सटो दे प्रीमारिया। ये प्राइमरी के 6 कोर्सेज होते हैं। और सेकुंडारिया ओब्लिगाटोरिया होती है जब आप प्राइमरी के 6 साल मुकम्मल करके, आमतौर पे बच्चे की उम्र 12 साल जब होती है तो जो इंस्टीट्यूटों में जाता है तो उसके जो 12 से 16 साल तक होती है, प्रीमेरो de la ESO, segundo de la ESO और tercero de la ESO, उसको कहते हैं सेकुंडारिया ओब्लिगाटोरिया। एसो का मतलब है एडुकासियोन, मतलब तालीम, सेकुंडारिया सेकेंडरी, ओब्लिगाटोरिया मतलब लाजमी। 12 से 16 साल तक लाजमी एजुकेशन होती है, एडुकासियोन सेकुंडारिया ओब्लिगाटोरिया। बाचियरातो कहते हैं एफए को, जो आपके एजुकेशन सेकुंडारिया ओब्लिगाटोरिया के बाद जो आता है। समझ लें प्राइमरी के 6 साल के बाद, सेकेंडरी के 4 साल के बाद, मतलब 10वीं क्लास के बाद जो 2 साल होते हैं उसको कहते हैं बाचियरातो। प्रीमेरो y segundo de bachillerato। सिक्लो फॉर्माटिवो, ये जो हुनर सिखाने की जो एक वोकेशनल एजुकेशन होती है इसको कहते हैं सिक्लो फॉर्माटिवो। कोई भी किसी भी कोर्स में जब आप अपना नाम लिखवाते हैं या बच्चा कोई कोर्स करता है, बजाय एफए करने के, मैट्रिक के बाद वो कोई डिप्लोमा लेना चाहता है तो उसको कहते हैं सिक्लो फॉर्माटिवो। ये जो सिक्लो फॉर्माटिवो होती है ये 3 किस्म की, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक एफए पे बासिका इसको कहते हैं, ये होती है जो मैट्रिक से पहले कोई कोर्स किया जाए। जब आपके पास मैट्रिक की सनत नहीं है उसके बिना जो कोर्स आपको करवाया जाता है उसको कहते हैं एफए पे बासिका। और 10वीं के बाद जो कोर्स होता है उसको कहते हैं ग्राडो मेडियो। ग्राडो मेडियो, आपके बच्चे को ग्राडो मेडियो करना चाहिए। इसका मतलब है जब वो 10 पास करे उसके बाद एफए के बजाय वो कोई कोर्स करेगा। ग्राडो सुपेरियोर, ये वो कोर्स होता है, वो डिप्लोमा होता है जो कि एफए के बाद किया जाता है। ग्राडो सुपेरियोर। कार्रेरा यूनिवर्सिटारिया होती कहते हैं, या सिर्फ आमतौर पे जब किसी के साथ बात करते हैं आप तो वो सिर्फ कार्रेरा का लफ्ज यूज करेगा। यूनिवर्सिटारिया होता है यूनिवर्सिटी में जो 4 साल का कोर्स होता है उसको कहते हैं कार्रेरा यूनिवर्सिटारिया। या ज्यादातर जैसा कि मैंने आपको बताया कार्रेरा का लफ्ज जो है ना वो यूज होता है कि कार्रेरा वास हाcer, मतलब आप कौन सा जो है ना वो कोर्स यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हो, ये 4 साल का होता है। उसके बाद अप्रोवादो जो लफ्ज है उसका मतलब होता है पास करना या पास होना, अप्रोवादो या सुपेरादो। बहुत दफा टीचर्स आपको कहेंगे कि आपके बच्चे ने 4 मजमून जो है ना वो पास नहीं किए, ये पास किए हैं, तो वो कहेगा tu hijo ha superado 4 asignaturas या 4 materias भी कहते हैं, या tu hijo ha aprobado 4 asignaturas। aprobado या superado ये सिनोनिमोस हैं। उसके बाद फेल होने को कहते हैं सुस्पेंडिदो, कि आपके बच्चे ने इतनी क्लासेस सुस्पेंडर की हैं, फेल की हैं, तो वो होता है सुस्पेंडिदो। क्वांटास असिग्नातुरास आ सुस्पेंडिदो, कितने जो मजमून है इसने फेल किए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बातचीत जो है ना वो आपके सामने पेश करूंगा कि मैं एक बच्चे का वालिद हूं और मैं उसके टीचर के साथ बातचीत करने जा रहा हूं। तो वो हमारी जो बातचीत होगी उससे आप अपना अपने जुमले या अपना उसमें से जो कोई भी अपना तरीका निकालना चाह रहे हैं तो वो आप निकाल लीजिएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं गया हूं स्कूल और मैं कहता हूं यो सोई वकास, मैं वकास हूं। सोई एल पाद्रे दे सुलेमान, मैं सुलेमान का बाप हूं या वालिद हूं। यो सोई वकास, सोई एल पाद्रे दे सुलेमान। ये मैं स्कूल गया हूं और मैंने वहां पे जो भी मेरे सामने था मैं उसको ये कहा है ताकि उसको पता चले कि मैं कौन हूं। उसके बाद एस उस्तेद तुतोर, और अगर लड़की है तो आपने कहना है एस उस्तेद तुतोरा दे सुलेमान, तो क्या आप
सुलेमान की क्लास टीचर हैं या क्या तुम सुलेमान के क्लास टीचर हो? सी सोई ला तुतोरा, हाँ मैं उसकी क्लास टीचर हूं। वो उसका जवाब होगा। उसके बाद ¿Cuándo puedo reunirme con usted? मैं आपसे कब मिल सकता हूं या मीटिंग कर सकता हूं? अगर ये बातचीत आपकी टेलीफोन पे हुई है, आपने कॉल किया है और वो आपसे बात कर रही है, तो आप उससे पूछ सकते हैं cuando, कब, puedo reunirme, मैं आपसे मिल सकता हूं, मीटिंग कर सकता हूं, con usted, मैं आपसे कब मिल सकता हूं। ¿Cuál es su horario de atención a padres? या आप ये भी कह सकते हैं ¿Cuál es su horario de atención a padres? तो आपका वालदैन से मिलने का टाइम टेबल क्या है? क्योंकि हर क्लास टीचर का हफ्ते में एक दिन बाकायदा तौर पे होता है जो सिर्फ और सिर्फ वालदैन से मिलने का होता है। तो आप उससे पूछ सकते हैं ¿Cuál es su horario de atención a padres? और वो आपको जवाब देगी Mi horario de atención a padres es los jueves de 10 a 11। मेरा जो टाइम है, टाइम टेबल है या जो मेरा जो घंटा है वालदैन से बातचीत करने का, वो है जुमेरात वाले दिन 10 से 11 बजे तक। Mi horario de atención a padres es los jueves de 10 horas a 11 horas। ¿Cómo va mi hijo en estudios? अब आप इमेजिन करें कि आप मीटिंग पे चले गए हैं, तो वहां पे जाके आप उनसे अपने बच्चे के बारे में क्या पूछ सकते हैं? ¿Cómo va mi hijo en estudios? तो मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा जा रहा है? मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा जा रहा है? ¿Cómo va mi hijo en estudios? और सिंपलेmente आप ये भी कह सकते हैं ¿Cómo va mi hijo? मेरा बच्चा कैसा जा रहा है? तो ऑब्वियसली उसको पता होगा कि अगर आप मीटिंग में आए हैं तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो वो आपको क्या कह सकती है या कह सकता है? Va bien, ठीक जा रहा है। Va bien या va regular, ठीक ही जा रहा है। मतलब पहले में है va bien, ठीक जा रहा है। रेगुलर मतलब ठीक ही जा रहा है। या va muy bien, बहुत अच्छा जा रहा है। या इससे पहले va muy bien अगर ठीक नहीं जा रहा तो va mal या debe mejorar या कुछ कोई इस तरह का जुमला आपको कहा जा सकता है। उसके बाद en qué asignaturas debe mejorar? en qué asignaturas, कौन कौन से मजामीन में इसे बेहतरी की जरूरत है? debe mejorar, बेहतरी की जरूरत है। debe mejorar mucho en las matemáticas, इसे रियाजी में बहुत बेहतरी की जरूरत है। debe mejorar mucho en las matemáticas। ¿Cuántas asignaturas ha suspendido? ¿Cuántas कितनी asignaturas मजामीन ha suspendidos, ये फेल हुआ है। तो इसने कितने सब्जेक्ट में मतलब पास नहीं हुआ या फेल हुआ है? तो इसका जवाब हो सकता है ha suspendido, ये फेल हुआ है। cuatro asignaturas, 4 सब्जेक्ट या 4 मजामीन, ये 4 मजामीन में फेल हुआ है। ha suspendido 4 asignaturas। ¿Cuántas asignaturas ha aprobado? अगर पिछले में हमने कहा है cuántas asignaturas ha suspendido, तो इसमें हम क्या पूछ रहे हैं? cuántas asignaturas ha aprobado, तो कितने मजामीन में ये पास हुआ है? इसका जवाब है ha aprobado 5 asignaturas, ये 5 मजामीन में पास हुआ है। या ha aprobado 8 asignaturas, ये 8 मजामीन में पास हुआ है। ¿Cómo es su comportamiento? इसका सलूक कैसा है, ये इसका बिहेवियर कैसा है क्लास में? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cuántas faltas de asistencia tiene? faltas कहते हैं छुट्टी को, de asistencia मतलब faltas de asistencia कहते हैं जो asistencia नहीं हुई, आप गैर हाजिर होते हैं जब, तो उसको कहते हैं falta de asistencia। तो ¿cuántas faltas de asistencia tiene? कितनी छुट्टियां हैं इसकी या कितने दिन इसने छुट्टी की है? नो आ फाल्तादो मुचो, इसने ज्यादा छुट्टियां नहीं की। नो आ फाल्तादो मुचो, कुछ ज्यादा नहीं है। के debería estudiar después, के debería estudiar después, बाद में इसे क्या पढ़ना चाहिए या कौन सा कोर्स करना चाहिए? के debería estudiar después। debe hacer el bachillerato, इसको एफए करना चाहिए। debe hacer
el bachillerato. Debe hacer algún ciclo formativo. इसे कोई काम सीखना चाहिए. Ciclo formativo या डायरेक्ट आपको कहा जा सकता है debe hacer el grado medio. Grado medio मैंने आपको पहले बताया है, वो कोर्स होता है जो कि मैट्रिक के बाद किया जाता है. या अगर आपको कहें कि debe hacer FP básica, इसका मतलब है कि ये 10वीं पास भी नहीं कर सकता, तो इसको कोई FP básica का कोर्स करवा ले, वो बेहतर है. es puntual, तो ये वक्त का पाबंद है. es puntual. Sí, no tiene ningún retraso. हाँ, ये वक्त का पाबंद है क्योंकि एक भी दिन ये देर से नहीं आया. No tiene ningún retraso. Está atento en clase. क्लास में होशियार रहता है. Está atento en clase. Habla mucho con sus compañeros. अगर आप इस लहजे में कहेंगे तो आप पूछ रहे हैं habla mucho con sus compañeros, क्या ये अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा बात करता है. तो अगर इसका जवाब ये आपको आए, क्योंकि पिछला सवाल हमने किया है está atento en clase, क्या ये क्लास में होशियार रहता है, तो आपको अगर जवाब ये मिले habla mucho con sus compañeros, तो इसका मतलब है कि आपको कह रहे हैं कि वो अपने साथियों के साथ बहुत ज्यादा बोलता है. habla mucho बहुत ज्यादा बोलता है, con sus compañeros अपने classmates के साथ. ¿Hay algo que podemos hacer desde casa para ayudarlo? तो हम घर से क्या कुछ कर सकते हैं इसकी मदद के लिए. ¿Hay algo que podamos hacer या podemos hacer desde casa para ayudarlo? Debéis echar un vistazo a la agenda todos los días. Debéis आपको चाहिए या आपका बनता है. echar un vistazo एक नजर डालना, a la agenda इसकी डायरी पे, todos los días हर रोज. आप इसकी स्कूल डायरी रोजाना देखा करें. ¿Tiene alguna dificultad de aprendizaje? तो क्या इसे पढ़ाई में कोई दुश्वारी है, कोई मतलब आपको लगता है कि इसके लिए मेन इशू बन सकता है पढ़ाई में. ¿Tiene alguna dificultad de aprendizaje? Sí, tiene serios problemas con el inglés. Sí, tiene serios problemas, यहाँ पे एक s ऐड करना होगा, con el inglés. हाँ, इसे अंग्रेजी में अच्छी खासी मुश्किलात हैं. Sí, tiene serios problemas con el inglés. ¿Cómo es su participación en clase? तो क्लास में ये हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, या इसकी पार्टिसिपेशन कैसी है क्लास में. ¿Cómo es su participación en clase? No pregunta nada en clase. क्लास में कुछ भी नहीं पूछता. No pregunta nada en clase. ¿Tiene todo el material escolar? तो क्या इसके पास स्कूल का सारा सामान है. ¿Tiene todo el material escolar? No tiene el libro de matemáticas. No tiene इसके पास नहीं है el libro de matemáticas, रियाजी की किताब. ¿Cuántas materias tiene en total? कितने मजामीन हैं इसके टोटल में, या सारे मजामीन इसके कितने हैं. ¿Cuántas materias या cuántas asignaturas tiene en total? Tiene en total 8 asignaturas. इसके कुल 8 मजामीन हैं. Tiene en total 8 asignaturas. ¿Hay descanso entre las clases? क्या क्लासेस के दरमियान वक्फा होता है. ¿Hay descanso entre las clases? Sí hay descanso de 5 minutos entre las clases. Sí hay descanso, बिल्कुल रेस्ट है, आराम है. de 5 minutos 5 मिनट्स का entre las clases, 2 क्लासों के दरमियान. Le mandan tareas todos los días? क्या हर रोज इसका होमवर्क होता है. Le mandan tareas या deberes भी कहते हैं. Le mandan deberes todos los días? De alguna materia sí, या de algunas materias sí, कुछ मजामीन का होता है. De algunas materias sí. ¿Hace los deberes siempre? क्या हर रोज ये होमवर्क करके आता है.
hace los deberes siempre? Sí, casi siempre. हाँ, तकरीबन हर रोज. Sí, casi siempre. ¿Con quién se junta en clase? ¿Con quién se junta en clase? क्लास में किसके साथ होता है? ¿Quiénes son sus amigos en el colegio? स्कूल में इसके दोस्त कौन हैं? ¿Cuándo tiene los exámenes? इसके इम्तिहानात कब हैं? ¿Cuándo tiene los exámenes? Los exámenes son la semana que viene. इम्तिहानात अगले हफ्ते हैं. Los exámenes son la semana que viene. ¿Ha suspendido algún examen? इसने कोई इम्तिहान फेल किया है? ¿Ha suspendido algún examen? De momento ninguno. अभी तक एक भी नहीं. De momento ninguno. ¿Cuándo terminan las clases? क्लासेस कब खत्म होंगी? ¿Cuándo terminan las clases? El último día es el 22 de junio. आखिरी दिन 22 जून है. El último día es el 22 de junio. ¿Cuántos días de vacaciones tienen? कितनी छुट्टियां हैं इनको? ¿Cuántos días de vacaciones tienen? Tienen 10 días de vacaciones. Tienen 10 días de vacaciones. इनको 10 छुट्टियां होंगी या हैं. ¿Los libros se compran o son gratuitos? Los libros se compran o son gratuitos. किताबें खरीदनी हैं या मुफ्त हैं? Son gratis. मुफ्त हैं. Son gratis. ¿Qué carrera universitaria debe estudiar? इसको यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स करना चाहिए? ¿Qué carrera universitaria debe estudiar? Debe estudiar alguna ingeniería. इसको कोई इंजीनियरिंग करनी चाहिए. इंजीनियरिंग. और बंद जा मामा नो चार्जिंग पे ला. जा मामा नो चार्जिंग पे लाओ. और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम. उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.